नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए सामान्य जागरूकता के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग सामान्य जागरूकता के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक बने रहें, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आप फटाफट रिविजन कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है दोस्तों। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? यहाँ पर आपको आंसर देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाह्य लिपि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं बाह्य लिपि में लिखे गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दारा शिकोह। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो क्वेश्चन 33 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरत में। अगला क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है? तो आंसर 34 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जून से सितंबर। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? आपको आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, भादला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। भादला राजस्थान में स्थित है दोस्तों, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर इटली है, ऑप्शन फर्स्ट। इटली का मिलान किससे हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इटली का जो मिलान होगा वो रोम से हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड से। फिनलैंड का जो मिलान हो जाएगा हेलसिंकी से हो जाएगा। कनाडा ओटावा से हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो आपको नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, तो नहीं वाले क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरतुगई। हड़प्पा सभ्यता का स्थल सोरतुगई अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं थे? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, इलाहाबाद स्तंभ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1627 1664। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झाड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लिपुलेख उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्वेश्चन नंबर 38 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह गुजरात राज्य में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कोयम्बटूर इसका राइट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 से माना जाता है और भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों, इसलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पंतनगर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर 40 की बात करेंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ मुद्रा दी गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है यूक्रेन। यूक्रेन का आपको मिलान करना है। तो यूक्रेन का किससे मिलान हो जाएगा दोस्तों? यूक्रेन का रिबनिया से हो जाएगा। और भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों? नगुल ट्रम है। और सी यहाँ पर क्यूबा की मुद्रा पेसो हो जाएगी। और रोमानिया की मुद्रा की बात करें तो रोमानियन ल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में भवन दिए गए हैं, सूची सेकंड में निर्माणकर्ता दिए गए हैं। तो यहाँ पर सुल्तानगढ़ी का मिलान करना है आपको। किससे हो जाएगा? इल्तुतमिश से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 से। लाल महल का मिलान करना है तो बलवंत से हो जाएगा, ऑप्शन 4 से। जमात खाना मस्जिद का जो मिलान हो जाएगा खिजर खान से हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प की यदि हम बात करें तो विकल्प जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, पश्चिम घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है तो किसके द्वारा प्रकाशित होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा प्रकाशित होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ICAR द्वारा प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी राजधानियाँ दी गई हैं। यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। इसका आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है असम। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी, तो ऑप्शन 3 से मिलान हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ऑप्शन 4 से मिलान हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद, ऑप्शन 1। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। तो इसका मिलान कर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा यहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, बर्लिन की राजधानी है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे 31, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों, क्या बनेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का
क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन बी बोध गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में सम्राट दिए गए हैं, सूची सेकंड में मकबरा दिया गया है। यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए दोस्तों। इसका सही मिलान क्या बनेगा? ऑप्शन ए का यहाँ पर मिलान करना है बाबर का, तो बाबर का किससे हो जाएगा? काबुल से हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन से अकबर का मिलान हो जाएगा सिकंदरा से। जहांगीर का मिलान हो जाएगा लाहौर, और शाहजहाँ का जो मिलान होगा आगरा से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा चिल्का झील हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बती पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूएसए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 की बात करेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ मुद्राएं दी गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट तुर्की का मिलान किससे हो जाएगा दोस्तों? तुर्की का जो मिलान होगा ऑप्शन सेकंड से लीरा से हो जाएगा। वेनेजुएला का जो मिलान होगा बोलीवर मुद्रा से हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर दिरहम से हो जाएगा। और आर्मेनिया का जो मिलान होगा फर्स्ट से आर्मेनियम ड्राइम से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ए का सेकेंड, बी का 3, सी का 4, डी का 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यहाँ पर आंसर आपको देना है इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा यहाँ पर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दीवाने रियासत बलबन से सुमेलित नहीं है, दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी से सुमेलित है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा, सूर्य के कारण। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एवं समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंद महासागर का आकार क्या है? तो हिंद महासागर का आकार क्या है इसमें से बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा लगभग त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। यहाँ पर आपको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 39 का। तो आप लोग इसका मिलान करिए दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा का मिलान हो जाएगा चंडीगढ़ से। ऑप्शन सेकंड से आंध्र प्रदेश का मिलान हो जाएगा अमरावती। थर्ड ऑप्शन से हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ऑप्शन फर्स्ट से मिलान हो जाएगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। तो इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प होगा ए हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट यहाँ पर है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है दोस्तों सूडान। सूडान देश की राजधानी क्या है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो सूडान देश की जो राजधानी हो जाएगी खार्तूम हो जाएगी। मालदीव की राजधानी माले है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो यहाँ पर सही विकल्प जो यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगम सूत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा RS बिस्ट। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में शासक दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनकी रानियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त का जो मिलान हो जाएगा कुमार देवी से हो जाएगा थर्ड से। समुद्रगुप्त का जो मिलान हो जाएगा दत्ता देवी से। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मिलान होगा कुबेर नागा से। और कुमार गुप्त प्रथम का जो मिलान हो जाएगा अनंत देवी से। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ हैं। 5वें रथ का क्या नाम है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का सी हो जाएगा द्रौपदी रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं। वायुमंडल, मौसम, मानसून, जलवायु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी मानसून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 37 है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 38 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ पर्वत श्रृंखला दी गई है, दूसरी तरफ महाद्वीप दी गए हैं। तो आप इसका मिलान कर लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का। तो यहाँ पर मिलान हो जाएगा हिमालय का जो मिलान हो जाएगा एशिया से। एंडीज का मिलान होगा दक्षिण अमेरिका से हो जाएगा। और रॉकी का उत्तरी अमेरिका से इसका मिलान बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो बी राइट आंसर हो जाएगा, ए का सी और दूसरे का ए, तीसरे का बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी गई हैं। तो यहाँ पर मिलान कर लीजिए दोस्तों फटाफट, क्या इसका मिलान बनेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया रोमानिया। रोमानिया का जो मिलान हो जाएगा, रोमानिया की राजधानी यहाँ पर बुखारेस्ट है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। और वियतनाम की हनोई है। तो यहाँ पर ऑप्शंस की यदि हम बात करें ऑप्शन कौन सा राइट होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा गुलबदन बेगम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठाओं को हराया था। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानों ने हराया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किस शहरों को जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन बी लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किबुल लामजाओ मणिपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, सुएज नहर किसको मिलाती है। तो आपको बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी लाल सागर व भूमध्य सागर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो स्वदेशी आंदोलन का संबंध 1905 में बंगाल के विभाजन से है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर जॉर्जिया दिया गया है, तो जॉर्जिया का आपको मिलान करना है। किससे हो जाएगा? जॉर्जिया का मिलान हो जाएगा दोस्तों तिब्लिसी से हो जाएगा। स्विट्जरलैंड का जो मिलान होगा बर्न से हो जाएगा। और घाना की राजधानी अक्रा है और यमन की राजधानी साना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन की अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो दिए गए ऑप्शंस में से आप इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों दीजिए, क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 31 का? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होल्ड मैकेंजी से इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर बनेगा जैन। क्वेश्चन नंबर अगला है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में स्मारक दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके निर्माता दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए है अलाई दरवाज़ा दिल्ली, इसका मिलान किससे हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली का जो मिलान होगा अलाउद्दीन खिलजी से हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का जो मिलान होगा अकबर से हो जाएगा। मोती मस्जिद आगरा का मिलान होगा शाहजहाँ से। और मोती मस्जिद दिल्ली का जो मिलान हो जाएगा औरंगजेब से। तो 34 क्वेश्चन का जो विकल्प सही होगा वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही बनेगा। ए का फर्स्ट, बी का 2 और सी का थर्ड, डी का 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा यहाँ पर ये हो जाएगा पुष्य भूति। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय जनगणना आमतौर पर हर यहाँ पर आपको फिल करना है बाद की जाती है। तो कितने वर्ष बाद की जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 वर्ष बाद की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24.56%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ मुद्रा दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपको मिलान करना है दोस्तों, आप लोग इसका मिलान कर लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बुल्गारिया। तो बुल्गारिया की मुद्रा की बात करें तो बुल्गारियन लीव है। पेरू की मुद्रा न्यू शेकेल है। और इसराइल की जो मुद्रा है यहाँ पर माफ़ कीजिएगा दोस्तों, तो इसको दोबारा देख लीजिए। बुल्गारिया की जो मुद्रा हो जाएगी दोस्तों बुल्गारियन लेव हो जाएगी। पेरू की मुद्रा जो होगी निवो सोल हो जाएगी। और इसराइल की न्यू शेकेल हो जाएगी। और चेक गणराज्य की जो मुद्रा हो जाएगी वो कोरूना हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का आपको आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट जवाब बनेगा उत्तराखंड राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 32 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में सम्राट है, सूची सेकंड में विरुद्ध दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का मिलान करना है अशोक का मिलान हो जाएगा यहाँ पर प्रियदर्शन से। और समुद्रगुप्त का मिलान हो जाएगा पर क्रमांक से। और चंद्रगुप्त का द्वितीय का जो मिलान होगा विक्रमादित्य से। और स्कंदगुप्त का जो मिलान हो जाएगा क्रमादित्य से। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन सी
ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर बाल लिंगानुपात क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों, क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर बनेगा पश्चिम बंगाल में। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला सारगैसो सागर कहाँ स्थित है। तो सारगैसो सागर हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 एक तरफ राज्य दिए गए हैं, उनकी राजधानियाँ दी गई हैं, आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई है। नागालैंड की राजधानी की बात करें तो कोहिमा है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ मुद्रा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है वो फ्रैंक हो जाएगी। ऑप्शन 4 से सही मिलान बनेगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। ऑप्शन फर्स्ट से इसका मिलान हो जाएगा। पराग्वे की मुद्रा की बात करें तो गुआ रानी है। और इरिट्रिया की मुद्रा जो है नाकफा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा देशांतर इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर दोस्तों सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य ऑप्शन ए एरन से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर आपको फिल करना है 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा 32 का यहाँ पर बी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे, इनमें से आपको राइट विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है जिसमें यह स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा भीमताल झील उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट घास के खुले मैदान विल्डर्स कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे 37 निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लाल सागर का उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों। तो लाल सागर अक्षीय गर्त का उदाहरण है, यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ मुद्रा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर है अजरबैजान। तो अजरबैजान का यहाँ पर जो मिलान हो जाएगा, इसकी जो मुद्रा है वो मनात है, थर्ड से मिलान हो जाएगा। ब्राज़ील की मुद्रा की बात करें तो रियल है। और नाइजीरिया की मुद्रा नायरा है। और इथियोपिया की जो मुद्रा है वो बर है। तो यहाँ पर 39 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है 40 निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी हो जाएगी यहाँ पर थर्ड से मिलान लेह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यहाँ पर राजधानी जो बनेगी वो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। और दिल्ली की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। दादरा एवं नागर हवेली और दमन द्वीप की जो राजधानी हो जाएगी वो दमन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपने सामान्य जागरूकता के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके। और नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।